Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो हम यहाँ पे आज मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कशन करेंगे अबाउट द एंग्लो मैसूर वॉर। तो एंग्लो मैसूर वॉर में आगे क्या हुआ वो हम डिस्कशन करते हैं। तो एंग्लो मैसूर वॉर में अगर हम देखें यहाँ पे तो ड्यूरिंग 1771 क्या होता है समझते हैं। तो 1771 में यहाँ पे मैसूर में एक और कंडीशन देखने को मिलती है, ये आगे की पार्ट 2 है एंग्लो मैसूर वॉर का। तो 1771 में अगर हम कहें तो मैसूर में क्या होता है, अटैक कर देता है कौन, मराठाज मैसूर में अटैक कर देते हैं। उस अटैक में क्या होता है, उस वॉर में फिर क्या होता है, फ्रांस में एक लीडर होता है माहे। तो फ्रांस लीडर माहे मदद करता है किसकी, हैदर अली की। और ब्रिटिशियन क्या करते हैं, बट ब्रिटिशियन डिड नॉट हेल्प। पर ब्रिटिशियन डिवाइड एंड रूल, क्योंकि ये लोग डिप्लोमेसी खेलते थे तो कभी किसी राज्य की मदद कर देते थे और फिर क्या होता था, उससे प्रॉफिट गेन करते थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशियन ने अरुचि प्रकट करी, बिल्कुल किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं करने की कोशिश करी मैसूर की। क्यों? क्योंकि फ्रांस मदद कर रहा था और यूरोपियन कंट्रीज जो थी आपस में उस समय एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी। तो क्या था, ब्रिटिशियन ने मदद नहीं करी। इस बात से अब नाराज हुए कौन, हैदर अली, जो कि ग्रेट लीडर थे कहाँ के, मैसूर के। तो फिर क्या हुआ, अब देखते हैं समझते हैं। बट उसी समय क्या हुआ, ब्रिटिशियन ने मदद नहीं करी, वॉर चला, कुछ समय बाद फिर ड्रॉप हो गया। लेकिन एक हादसा होता है, बट माधव राव जो कि वेरी 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 ग्रेट लीडर, पेशवा हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, यानी कि किसके, मराठास के। उनकी डेथ हो जाती है 1772 में। जब 1772 में मराठास के पेशवा माधव राव जी की डेथ हुई तो क्या हुआ, अब वहाँ पे थ्रोन से संबंधित थोड़ा बहुत चीज़ें होने लगी, मतलब अपने राज्य किसको मिले। तो वहाँ पे पेशवा, अब वहाँ पे माधव राव जी की डेथ हुई मराठा में, तो थोड़ा सा मामला शांत हुआ। फिर क्या होता है, यहाँ पे हैदर अली जो होते हैं वो अब यहाँ पे ब्रिटिशियन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने लगते हैं। रिस्ट्रिक्शंस का कौन सी फील्ड में लगाते हैं, तो ट्रेड में। हैदर अली क्या करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशियन का यहाँ लक्ष्य इंडिया में क्या आने का था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। इस बात को इन्होंने समझ करके क्या किया, हैदर अली, देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन फॉर ब्रिटिशियन, देयर वॉज रिस्ट्रिक्शन फॉर ब्रिटिश ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ट्रेड के ग्राउंड पे, यानी कि ट्रेड के लिए क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसको कहा गया कॉल्ड ट्रेड एम्बार्गो। ट्रेड एम्बार्गो जिसे बोला गया, ये कब लगाया था रिस्ट्रिक्शन, तो इन 1775, ड्यूरिंग 1775 ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया हैदर अली ने ब्रिटिशियन के लिए। फिर क्या हुआ, फिर हैदर अली ने इसके बाद भी क्या किया, अभी तक की रिस्ट्रिक्शन था कुछ चीज़ों में ब्रिटिशियन के लिए ट्रेड में, अब क्या हुआ, हैदर अली ने रिस्ट्रिक्टेड फुल्ली ट्रेड ऑफ ब्रिटिशियन इन 1780। अब 1780 में फिर क्या किया ब्रिटिश हैदर अली ने, जो कि मैसूर के लीडर थे, इन्होंने क्या किया 1780 में पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ट्रेड में, किसके लिए, ब्रिटिशियन के लिए, कि मतलब ब्रिटिशियन बिल्कुल मैसूर में ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं 1780 में। तब फिर क्या हुआ, तब 1780 से सेकेंड वॉर चालू होता है। हाँ, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने एक वॉर का डिस्कशन किया, जो कि वॉर नहीं, एक समझ लीजिए अटैक हुआ, वॉर नहीं कह सकते इसे, एक छोटा सा अटैक था जिसमें भी बहुत लोग मारे गए, लेकिन एक अटैक था, ऐसी कोई वजह नहीं थी कि सेकेंड वॉर हो। हम पढ़ यहाँ पे क्या रहे हैं, ये तो मराठास तो अपने ही थे, तो अपने ही, हम इंडियंस ही थे। हाँ, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, इन सब की आपस में लड़ाई होगी तो वो तो अलग बात है। हाँ, लेकिन इनको भड़का कौन रहा है, ब्रिटिशियन। तो ब्रिटिशियन की जब लड़ाई होगी तो उसे कहा जाएगा एंग्लो मैसूर वॉर। तो उसी में हम एंग्लो मैसूर वॉर, फर्स्ट वॉर हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड वॉर 1780 से स्टार्ट होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अटैक किया गया, मराठास ने अटैक किया हैदर अली पे, मैसूर पे।
फिर क्या होता है, हाँ, फ्रांस हेल्प कर देता है, लेकिन ब्रिटिशियन हेल्प नहीं करते हैं। हाँ, कुछ जो युद्ध से जुड़ी चीज़ें होती हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं, फ्रांस प्रोवाइड कराता है, एक लीडर होता है वहाँ का माहे वो, और ब्रिटिशियन हेल्प नहीं करते हैं, इससे नाराज़ होता है हैदर अली। तो वो क्या करता है, 1775 में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाता है ट्रेड में, फिर 1780 में फुल्ली रिस्ट्रिक्शन लगा देता है ब्रिटिशन के लिए हैदर अली ट्रेड में। हाँ, जो कि मैसूर के लीडर थे। तो क्या होता है, जब रिस्ट्रिक्शन लग गया 1780 में, तो फिर वॉर छिड़ गया। तो यहाँ से सेकेंड वॉर हम डिस्कशन करेंगे, सेकेंड एंग्लो वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से जो कि स्टार्ट होता है, वो हम आगे लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।